हमने ये तो देखा कि एरर्स क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स की एरर्स क्या है, उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। अब इस टॉपिक में देखेंगे हम कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होता है। ये समझने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं। समझो f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सी, एंड सेकेंड फॉर्मूला इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, एग्जाम्पल के लिए हमने ये दो इक्वेशंस लिए हैं। पहला इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और दूसरा इक्वेशन है वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। पहले देखेंगे इस इक्वेशन को, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझो पहले सिर्फ मास में एरर है और एक्सेलरेशन में एरर नहीं है, तो फोर्स में एरर रहेगी। यदि समझो दूसरे केस में एक्सेलरेशन में एरर है और मास में एरर नहीं है, तभी भी फोर्स में एरर रहेगी। और तीसरे केस में मास और एक्सेलरेशन इन दोनों में समझो एरर है, तो डेफिनेटली फोर्स में ज़्यादा एरर रहेगी। व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज कम टुगेदर विथ एरर्स in both the physical quantities, then definitely they are going to lead more error in the outcome. So that is what we are going to see in this topic. इस इक्वेशन से भी कुछ समझ में आ सकता है हमें। इस इक्वेशन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे एडिशन है। ये समझो एक ही क्वांटिटी है और ये दूसरी क्वांटिटी है, इन दोनों में यदि एरर है तो ज़्यादा एरर रहेगी इस फाइनल क्वांटिटी में। सबसे पहली केस देखेंगे हम, एरर इन सम एंड डिफरेंस। यदि हम टू फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे एरर एग्जैक्टली कैसे ऐड करनी चाहिए वो देखना है एक्चुअली हमें। चलो देखते हैं। समझो z is one physical quantity which is outcome of a and b. A suppose has been measured as a plus minus delta a. B suppose has been measured as b is equal to b plus minus delta b, and z is equal to z plus minus delta z. Z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a plus b plus minus delta b. ओके, ये इक्वेशन मिलेगा हमें। हमने क्या किया है, सिर्फ ये जो मेजर्ड वैल्यूज है ए बी और जेड की, ये रख दी है हमने ऊपर के इक्वेशन में। ओके, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट प्लस माइनस इन अदर ब्रैकेट डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे z है, यहाँ पे a प्लस बी है। हम इस z को एज इट इज लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू दिस z, बिकॉज a प्लस बी इज नथिंग बट z फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो इन द प्लेस ऑफ दिस a प्लस बी वी हैव पुट z. सो नेक्स्ट थिंग इज प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. ओके, सो ये z और ये z कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट इज द आउटकम? प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. तो यदि ये हमारा फाइनल इक्वेशन है तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है टोटल. कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b. थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b. Out of these 4 possibilities, which possibility will give us maximum value, that we are going to choose. So this is the possibility which will give us maximum error present in the summation of the 2 physical quantities. So definitely we are going to take this one, and ultimately we will write that delta z is equal to delta a plus delta b. So एडिशन में सिंपली हम
तो हमें ये इक्वेशन मिलता है और सिंपली हम कह सकते हैं कि यदि टू फिजिकल क्वांटिटीज हम ऐड कर रहे हैं तो आने वाले आउटकम में क्या एरर होगी, एरर प्रेजेंट इन ए प्लस एरर प्रेजेंट इन बी. So that is what the error in sum, and you need to keep in mind that error in difference also comes same. So error in difference will also be same. Delta z is equal to delta a plus डेल्टा बी. एक्चुअली ये हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन, इसकी जगह सिर्फ हमें निगेटिव साइन लेना पड़ेगा और ये सब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें यही इक्वेशन मिलेगा और इसमें से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकालेंगे और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यानी कि मैक्सिमम एरर मिलेंगी हमें डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और डिफरेंस में भी सेम ही एरर होंगी जितनी सम में होगी. सो दैट इज व्हाट अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन सम एंड डिफरेंस. Now let's go to the combination of error in product. अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होती है. समझो z is equal to a into b, that is equation number 1, and a is measured as a plus minus delta a, b is measured as b plus minus delta b, and z is equal to z plus minus delta z. तो according to our equation number 1, what will be our next equation? Z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a into b plus minus delta b. ओके, सो सीधा मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम यहाँ a इंटू बी, ए बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b. यहाँ पे एक टर्म मिल रही है हमें डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, एज डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बोथ आर वेरी स्मॉल, सो ऑफ कोर्स देयर प्रोडक्ट विल बी वेरी स्मॉल एंड वी कैन निग्लेक्ट इट. ओके, वी कैन निग्लेक्ट इट. सो देयरफॉर इक्वेशन विल बी ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए. It is z plus minus delta z. The next step will be we are going to divide both the sides of this equation by z. So after dividing both the sides by z, what will come? Z plus minus delta z upon z is equal to ab upon z plus minus a delta b upon z plus minus b delta a upon z. Okay, so what is actually value of z? Since z is equal to ab, what we are going to put in the place of this z? We are going to put ab और ए बी. ओके, सो क्या आएगा हमारा नेक्स्ट इक्वेशन? जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, आएगा डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस यहाँ पे बी कैंसिल हो जाएगा, आएगा डेल्टा ए अपॉन ए. सो यहाँ पे भी z कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. As this one present on both the sides, we can just cancel it, and what will be our outcome? Our outcome will be डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. नाउ
यहाँ पे आप यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी हम 4 कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं. आउट ऑफ दिस 4 कॉम्बिनेशंस, विच कॉम्बिनेशन विल गिव अस मैक्सिमम एरर? The combination I am going to write over here. So delta z upon z is equal to delta a upon a plus delta b upon b. So this is what maximum error in the case of product of two physical quantities. If suppose there are 3 physical quantity present, a into b into c, then what will be the error? What will be the error in z? Relative error in z is equal to delta a upon a plus delta b upon b plus delta c upon c. So that is what the generalized equation of the error when 2 or more physical quantity multiply to each other, then error in the product will be this one. अब हम देखेंगे कि डिवीजन में एरर एग्जैक्टली क्या होती है. डिवीजन का केस लेंगे हम. समझो z इज इक्वल टू a अपॉन b. यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b. यदि हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सेम केस आएगी. हमें 4 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे और उस 4 कॉम्बिनेशंस में से मैक्सिमम एरर रहेगी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. सो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट और डिवीजन में जो कंबाइंड एरर आएगी वो सेम ही आएगी, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू ही सिर्फ ले रहे हैं. So that is what about combination of errors in product and division. So now we are going to see next part, combination of errors in power or index. Okay, इस केस में एरर क्या होगी ये देखेंगे हम अभी. समझो z is equal to a cube is the equation. तो क्या होगा? z is equal to a इंटू ए होगा. प्रोडक्ट के केस में जो हमने एरर निकाली थी वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. सो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a. सो रिलेटिव एरर इन आउटकम इज इक्वल टू 3 times द एरर इन relative error in a. So that is what the equation. If we have to generalize this concept, and equation is a raised to p b raised to q and c raised to r is the given equation, then what will be the relative error in z? Relative error in z is equal to p into delta a upon a plus q into relative error in b plus r into relative error in c. That is what our generalized formula to find out error in the power or index. So that is what about combination of errors in the power or index. यहाँ पे एक्चुअली हमने पावर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केसेस साथ में लिए हैं, तो ये जनरलाइज फार्मूला बन जाता है. ये ही फार्मूला हमें ध्यान में रखना है, सो दैट देयर विल बी ईच एंड एवरीथिंग कवर्ड इन दिस फार्मूला ओनली. सो दैट इज व्हाट अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. I hope you found it useful. Still, if you have any doubts, you can ask me in comment section below. I will try to answer those. And if you found this lecture series useful, please don't forget to subscribe our channel. I will see you in the next lecture.